नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच दुबई और अबू धाबी से भारत के लिए उड़ानें फिर से शुरू। इंडिगो आज जेद्दा से भारत के लिए 10 विशेष राहत उड़ानें संचालित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करेंगे। आर्थिक विकास को बनाए रखने और मजबूत करने पर होगी चर्चा। राज्य सरकार ने कहा, सरकारी अस्पतालों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में जल्द ही मरीजों को होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाएं भी मिलेंगी। और होली को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के किए गए हैं व्यापक प्रबंध। अनुमंडल और जिला स्तर पर क्विक रिस्पांस टीमों की तैनाती। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेज हो गया है। ईरान और इस्राएल अमेरिकी बलों ने नए मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू किए हैं। ईरान समर्थित मिलिशियाओं ने संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन सहित खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसराइल और अमेरिका ने तेहरान में दर्जनों ठिकानों पर हमला किया, जिनमें ईरानी सैन्य और खुफिया ठिकाने शामिल हैं। वहीं इसराइल ने आज लेबनान की राजधानी बेरूत में बड़े हमले किए। इसराइल रक्षा बल ने दावा किया है कि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के कमांडर अबू हमजा रामी को बेरूत में मार गिराया गया है। एक अन्य हमले में इस्राएली बलों ने बेरूत में हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय के प्रमुख हुसैन मकलद को भी मार गिराने का दावा किया है। दुबई और अबू धाबी से भारत के लिए उड़ानें कल रात से फिर से शुरू हो गईं। पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव के कारण दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए उड़ानें कई दिनों से बंद थी। दुबई मीडिया कार्यालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दुबई हवाई अड्डों ने कल शाम सीमित उड़ानें फिर से शुरू होने की पुष्टि की है, जिसमें दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दुबई वर्ल्ड सेंटर अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से कुछ ही उड़ानों को संचालित करने की अनुमति दी गई है। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि फंसे हुए यात्रियों की वापसी के लिए इंडिगो एयरलाइन ने आज जेद्दा से भारत के लिए 10 विशेष राहत उड़ानें संचालित करने की योजना बनाई है। ये उड़ानें आवश्यक स्वीकृतियों और मौजूदा हवाई क्षेत्र की स्थितियों के अधीन संचालित की जाएंगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इंडिगो यात्रियों की सुविधा के लिए जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के साथ समन्वय कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बजट के बाद आयोजित होने वाले वेबिनार को संबोधित करेंगे। इसका विषय है आर्थिक विकास को सतत और सुदृढ़ बनाना। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि इस वेबिनार में औद्योगिक विस्तार, तकनीकी क्षेत्र में महारत हासिल करने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की नींव को सुदृढ़ करने के लिए किए जा रहे दूरदर्शी सुधारों पर चर्चा की जाएगी। नेपाल में 5 मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव के कारण कल मध्यरात्रि से भारत नेपाल सीमा सील कर दी गई है। सीमा 5 मार्च की मध्यरात्रि तक सील रहेगी। सीमा पर तैनात एसएसबी और नेपाल के सशस्त्र प्रहरी बल ने आपसी समन्वय बढ़ा दिया है। चप्पे चप्पे पर गश्त की जा रही है। साथ ही संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी के जरिए भी निगरानी की जा रही है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में जल्द ही मरीजों को होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाएं भी मिलेंगी। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दवाओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बिहार स्वास्थ्य सेवाएं आधारभूत संरचना निगम को सौंपी गई है। प्रदेश के 294 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में भी होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाओं का वितरण किया जाएगा। विशेष निगरानी इकाई ने पश्चिम चंपारण में तैनात बिहार शिक्षा परियोजना के सहायक अभियंता रोशन कुमार को 5 लाख रुपए और एक स्मार्ट वॉच रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर्मी एक संवेदक के बिल को पास कराने के एवज में घूस ले रहा था। निगरानी जांच ब्यूरो ने इस वर्ष 28 लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
यह संख्या वर्ष 2025 की समान अवधि की तुलना में 4 गुना अधिक है। ब्यूरो के महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। सेना भर्ती कार्यालय गया के तत्वावधान में मगध विश्वविद्यालय बोधगया मैदान में 5 मार्च से 20 मार्च तक बिहार और झारखंड के शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इस भर्ती रैली में बिहार के 11 जिलों अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, रोहतास, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नालंदा, नवादा और शेखपुरा के शॉर्टलिस्ट किए गए पुरुष अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं बिहार और झारखंड के सभी जिलों की शॉर्टलिस्ट महिला उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर महिला सेना पुलिस भर्ती का आयोजन 17 मार्च को किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश भर में होली के त्योहार को लेकर उत्सव का माहौल है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि होलिका दहन का कार्यक्रम देर रात संपन्न हुआ। लोगों ने उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। रंगोत्सव कल मनाया जाएगा। होली को लेकर राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश के बाजारों में रौनक देखी जा रही है। जगह जगह होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। रंगों का त्योहार होली बिहार के हर अंचल में अनोखे और परंपरागत अंदाज में मनाया जाता है। सहरसा से हमारी संवाददाता ने बताया कि बनगांव का प्रसिद्ध 3 दिवसीय होली महोत्सव कल से शुरू हो गया है। मिथिला के सहरसा के बनगांव की घुमार होली ब्रज की तरह प्रसिद्ध है। इसे राजकीय मान्यता प्राप्त है। भगवती स्थान के चारों तरफ घूम घूम कर होली खेलने के कारण इसे घुमार होली कहा जाता है। होली के इस स्वरूप की शुरुआत प्रसिद्ध संत लक्ष्मीनाथ गोसाई ने की थी। होली की शुरुआत पारंपरिक धुलेंडी यानी धुरखेल से होती है, जिसमें ग्रामीण टोलियों से निकलकर मृदंग और झांझ की थाप पर फगुआ गाते हुए पूरे गाँव का भ्रमण करते हैं। बनगांव की होली का मुख्य आकर्षण मूड का आयोजन है। इसमें गांव के विभिन्न टोलों से हजारों की संख्या में लोग एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर पारस्परिक सौहार्द का संदेश देते हैं। विद्यापति के पदों और फाग गीतों पर युवाओं की टोली आधुनिकता के बीच भी अपनी जड़ों और परंपराओं को जीवंत रखने का प्रमाण पेश करती है। आपसी सद्भाव और लोक संस्कृति का यह संगम बताता है कि परंपराएं ही किसी समाज की असली पहचान होती है। आकाशवाणी समाचार के लिए सहरसा से आरती कुमारी। होली के मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अपर पुलिस महानिदेशक पंकज कुमार दारात ने बताया कि जिला और अनुमंडल स्तर पर क्विक रिस्पांस टीम QRT की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जिलों को पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी काफी बल उपलब्ध कराया गया है और उनको निर्देश दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा वो QRT बना के रखें और QRT का जो डिप्लॉयमेंट है वो अनुमंडल स्तर तक रखें। उससे ज्यादा भी अगर QRT बना सकते हैं तो बनाएं और QRT जो है पूरी तरह सुसज्जित रहे, बॉडी प्रोटेक्टर, लाठी, टियर गैस आदि के साथ। कंट्रोल रूम जैसे पुलिस मुख्यालय का 24x6 जो है 24x6 कार्यरत है, उसी तरह से जिलों का भी जो नियंत्रण कक्ष है वो लगातार कार्य करता रहेगा। श्री दाराद ने बताया कि होली के दौरान अश्लील गानों और तेज आवाज में डीजे बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हुड़दंग करने वालों और उन्माद फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीजे पे जो अश्लील गाना बजते हैं उसको भी लेके लड़ाई झगड़ा काफी संख्या में हुआ होता है, तो डीजे, इस तरह के डीजे पे बिल्कुल ही एक तरह से बैन है। वो इस तरह के मामले आएंगे तो उस पर त्वरित कार्रवाई करने का जिलों को निर्देश है। ठुमका जुलूस में भी शरारती तत्वों द्वारा धार्मिक उन्माद वाला गीत गाना और वो बजा के, इसमें भी डीजे का किसी तरह से इस्तेमाल ना हो, इस पर पूर्ण ताकीद किया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक ने बताया कि जगह जगह सुरक्षा बल फ्लैग मार्च कर रहे हैं।
सोशल मीडिया पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। इधर होली को लेकर स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है। सभी सरकारी अस्पतालों में कल इमरजेंसी सेवा जारी रहेगी। अस्पतालों में बेड भी सुरक्षित रखे गए हैं। जगह जगह एम्बुलेंस की भी तैनाती की जाएगी। वहीं किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन दस्ते को भी अलर्ट पर रखा गया है। होली के अवसर पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि होली असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह पर्व हमें आपसी मतभेद भुलाकर प्रेम, भाईचारा और सद्भाव के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा कि रंग, उमंग, प्रेम और सद्भाव का पर्व होली हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। उन्होंने लोगों से आपसी सद्भाव के साथ पर्व मनाने की अपील की। इधर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने अपने संदेश में कामना की है कि होली का त्योहार लोगों के जीवन में नई ऊर्जा, सुख, समृद्धि और सफलता का रंग भरेगी। रेलवे ने होली के त्योहार पर यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। पिछले 5 दिनों में दिल्ली क्षेत्र से लगभग 14 लाख यात्रियों ने यात्रा की। वहीं प्रमुख स्टेशनों पर आज 22 विशेष ट्रेनें चलाने की योजना है। यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए इस महीने की 18 तारीख तक विभिन्न रेलवे जोन में विशेष ट्रेनों के 1244 फेरों की व्यवस्था की गई है, जिससे यात्रियों को कन्फर्म सीटें मिल रही हैं और नियमित ट्रेनों में भीड़ कम दिखाई दे रही है। वर्ष 2026 का पहला और अंतिम चंद्र ग्रहण आज लग रहा है। ग्रहण शाम 5:50 से शुरू होकर 6:46 पर समाप्त होगा। बिहार समेत उत्तर पूर्वी राज्यों में चंद्र ग्रहण स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। मधेपुरा जिले के चौसा पश्चिमी पंचायत के वार्ड संख्या 1 में छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मामले में पुलिस ने 4 दर्जन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, हमले तेज, ईरान में तबाही, सऊदी को नुकसान। हिन्दुस्तान लिखता है, युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीयों की आज से वापसी। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईपीएफ पर इस बार भी 8.25% ब्याज। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 19,000 किलोमीटर सड़कों की सूरत संवरेगी, 7 साल तक मेंटेन रहेगी। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, भारत कनाडा 2030 तक व्यापार $50 अरब तक ले जाएंगे। आज अखबार ने लिखा है, होली पर डीजे और अश्लील गानों पर रोक। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच दुबई और अबुधाबी से भारत के लिए उड़ानें फिर से शुरू। इंडिगो आज जिद्दा से भारत के लिए 10 विशेष राहत उड़ानें संचालित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करेंगे। आर्थिक विकास को बनाए रखने और मजबूत करने पर होगी चर्चा। राज्य सरकार ने कहा, सरकारी अस्पतालों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में जल्द ही मरीजों को होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाएं भी मिलेंगी। और होली को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के किए गए हैं व्यापक प्रबंध। अनुमंडल और जिला स्तर पर क्विक रिस्पांस टीमों की तैनाती। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।